हर चुनौती को पीछे छोड़ जिंदगी से हम लड़े, वो मुसीबतें हमें क्या हराए, जिसके सामने मेरा चट्टान सा जज्बा अड़े। कुछ ही लोग होते हैं जो जिंदगी की चुनौती के सामने ऐसा जज्बा रखते हैं जिसके सामने सारी मुसीबतें शायद छोटी पड़ जाती हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद की मीनार गिरी, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद की मीनार गिरी, मुझे गिराने की चाह में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कब का पी गया। लोगों को तो तकलीफ तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया। और ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो हमारे साथ हैं आनंद आर्नोल्ड। आनंद, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। आनंद, आपकी स्टोरी ना काफी इंस्पायरिंग है। मतलब अक्सर हम देखते हैं लोग जो छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन आपकी कहानी ऐसी है जो शायद बहुत लोगों को इंस्पायर करती होगी कि आपने बॉडी बिल्डिंग काफी यंग एज में आपने शुरू कर दिए थे, आपका जी पैशन काफी डेवलप हो गया था। तो उसके बारे में बताइए कि इतनी कम उम्र में किस तरह से आपने बॉडी बिल्डिंग को मतलब किस तरह से, क्या बात थी बॉडी बिल्डिंग के बारे में कि आपने इसको फॉलो करना शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से है। मेरे डैड एयरफोर्स में थे, तो वो शुरू से ही घर पे करते थे, एक्सरसाइज करते थे। उनका बिल्डअप काफ़ी अच्छा था। फिर मेरे जो बड़े भाई थे वो पंजाब, मिस्टर पंजाब थे, पंजाब लेवल के अच्छे खासे बॉडी बिल्डर थे। तो मैं उनको जो उनके साथ आया जाया करता था जिम में, उनके कॉम्पिटिशन्स में। तो वहाँ से मुझे जो है बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ था। पर जो एक जिंदगी ने टर्न लिया आपकी लाइफ में वो शायद किसी ने भी अज्यूम नहीं किया होगा। 15 साल की उम्र में आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके बाद पूरी तरह से जिंदगी बदल गई। तो वो वक्त कैसा था? फिजिकली तो हम जानते हैं कि काफी मतलब चैलेंजिंग रहा होगा, इमोशनली कैसा था? इमोशनली ऐसा था कि मैं एवरीडे मैं यही प्रेयर करता था, खुदाया ऐसी जिंदगी जो है नहीं चाहिए मुझे, इससे बेटर है कि तू मेरे को अपने पास बुला ले। तो मतलब कि इट वाज लाइक हेल। सो व्हाट केप्ट योर स्पिरिट गोइंग? किस तरह से आपने उस टाइम पे अपने आप को संभाले रखा, या क्या वो चीज़ थी कि जिसने आपको हार मानने का मौका नहीं दिया? मेरे मम्मा एक बार ऐसा था कि कोई गेस्ट आया था, तो उनको मेरे बारे में बताते बताते वो रो पड़े। तो उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ऐसे बैठना नहीं है घर पे, मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है मेरे को, चाहे मैं छोटा मोटा ही करूँ। तब मैंने फिर स्टार्ट किया, और मैंने, मेरा एक स्टूडेंट था अमित गिल करके, तो उसको मैंने बोला कि मेरे को अपने साथ जिम लेके जा। तो वो फिर मेरे को लेके गया, और वो भी मोमेंट्स बहुत ही ऐसा था कि वो मेरे को अपने स्कूटर पे लेके गया, और वहाँ पर जाके एक मंजिल ऊपर था जिम, तो वो ऐसे गोदी में उठा के लेके जाता था। तो लोग देखते थे, मतलब कि लड़कियां, लड़के, बूढ़े, बच्चे सब देखते थे ये कैसे इंसान को लेके जा रहा है, जो कि एक पेशेंट, ये तो पेशेंट लग रहा है। तो वो मेरे को बहुत शर्मिंदा, मेरे को उस चीज़ पे होता था मैं कि एवरी डे मेरे को वो चीज़ फेस करनी पड़ती थी। बट उस मोमेंट के बाद जो है, जब मैं जिम के अंदर होता था एंटर, वो मोमेंट जो है, जो उससे ज़्यादा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस किया है, नेगेटिव को हमेशा मैं कट ऑफ करता रहा हूँ अपनी लाइफ में। और बॉडी बिल्डिंग का पैशन आपको बचपन से ही रहा है। आप 13 साल की उम्र में आप लोगों को सिखाते भी थे, मेंटोर करते थे। सो हाउ वाज इट हैविंग दैट लीडरशिप रोल इन सच अ यंग एज? मैं एक्चुअली जब जिम जाता था तो वो एक बहुत लोकल सा जिम था, 100 रुपीज़ उसकी फीस थी, और जो वहाँ के कोच थे वो मेरे को ऑब्जर्व करते थे कि यहाँ इस लड़के में बहुत लगन है। तो फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पर जो है ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए जो है उन्होंने मेरे को ऑफर दिया, तो मैंने किया। उस टाइम पे मेरे को एक महीने का 1000 मिलता था। मैं जिस तरीके से लोगों को समझाता था, जिस टेक्निक से लोगों को करता था, तो मतलब कि उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते थे उस चीज़ के। तो ऐसे मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब आज भी मेंटोर करते हैं लोग? बहुत कम लोगों को करता हूँ अब, पहले बहुत ज़्यादा लोगों को करता था, बट अब बहुत कम लोगों को करता हूँ, सिलेक्टिव लोगों को करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। क्योंकि लोग जो है पैसे खर्च के भी जो है मतलब कि फोकस से वर्कआउट नहीं करते, उनको करना वही होता है कि जो उनको इजी लगता है। तो क्या ऐसी चीज देखते हैं आप लोगों में जब आप किसी को मेंटर करने का डिसाइड करते हैं, तो वो ऐसा क्या स्पार्क होता है उनमें जो आप देखते हैं?
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डाइट को लेके, डिसिप्लिन आपके एक्सरसाइज शेड्यूल को लेके। तो अगर जो है वो मतलब कि उनको जितने रेपुटेशन दिए, जितने सेट्स उनको दिए हैं, वो उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि नहीं अब मैं थक गया हूँ, ऐसे ऐसे है, बहानेबाजी करते हैं, तो दैट मीन्स वो इंसान लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। यस यस। कमिंग बैक टू यू, आपकी जो जर्नी रही है बॉडी बिल्डर बनने तक की, यूनिक जर्नी है, इतना आसान नहीं होता है, और स्पेशली मतलब आप क्योंकि व्हील चेयर पे होते हैं और मतलब मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपने उस मुश्किलों को पार करके एक अपनी जगह बनाई, एक अपनी पहचान बनाई है, तो वो जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जर्नी बहुत ही टफ थी। जिस टाइम पे मैं व्हीलचेयर पे बॉडी बिल्डिंग करता था, इंडिया में तो थी नहीं व्हीलचेयर बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने उस टाइम पे मैंने नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स के साथ भी कम्पीट किया है और डिफरेंट टेबल बॉडी बिल्डर के साथ भी कम्पीट किया है, तो इट वाज वेरी टफ। तो करते 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 फिर मतलब कि मिस्टर पंजाब बना 13-14 बार, नॉर्थ इंडिया बना 15-16 बार, और 4 बार मिस्टर इंडिया रहा हूँ। फिर वर्ल्ड मैंने मिस्टर वर्ल्ड जीता था वहाँ पर, अपने यूरोप में जीता था। तो उसके बाद में फिर अमेरिका में मिस्टर ओलंपिया, फिर आर्नोल्ड क्लासिक कोलंबस ओहायो में। वैसे अभी चल रही है, अभी तक जर्नी चल रही है, अभी भी ओलंपिया की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन आज सब आपके अचीवमेंट्स देखते हैं, सब देखते हैं कि आपने कितना कुछ अचीव किया है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना वो सबसे बड़ा, एक कहते हैं ना, जो सफ़र होता है वो सबसे मुश्किल सफ़र होता है। तो मोटिवेशनल फैक्टर क्या था आपके लिए? मोटिवेशनल फैक्टर इंसान के ब्लड में ही होता है। एक तो आई थिंक जो वॉरियर होता है, जो हमारे जवान हैं उनमें है, और बाकी हिंदुस्तान के जितने एथलीट हैं, चाहे वो कोई भी गेम से कर लें, उनमें वो जज्बा रहता ही रहता है। उनके ब्लड में ही वो चीज़ होती है कि वो ढीठ होते हैं, हार नहीं मानते वो। आप तो खुद फौजी खानदान से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन, हाँ, वो मेरे को मतलब कि हमेशा पुश करता रहता है। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे मेरे को आना था, तो लास्ट नाइट मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था। हाँ, बहुत ज़्यादा फीवर था, बट मैंने रेस्ट किया, प्रॉपर स्लीप लिया। फिर एक छोटा भाई है, वो मेडिसिन लेकर आया, तो खाई। आप भाई आपके सामने हो। चलिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इतना होने के बाद भी आप आए हमारे लिए, हमारे गेस्ट बनकर, है ना, आपने अपना टाइम निकाला है। ये बताइए कि जब कैंसर का आपको पता चला, उससे पहले कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे या क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले ये कभी किसी ने पूछा नहीं ऐसे। मैं 7-8 साल का था, तब मैं एक क्लाइंब कर रहा था। जैसे बच्चे तो कुछ भी करते रहते, मैं भी शरारत करके दीवार पे चढ़ रहा था। तो वो दीवार कच्ची थी, और जब मैं गिरा, वो सारी ऊपर मेरे गिर गई थी। मेरे सिर में भी बहुत सी चोटें लगी थी, और यहाँ पर भी, पीठ पे भी वो ईंटें गिरी थी। तो वहाँ पर जो है अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, तो स्पाइन में। तो जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। तो फिर जो है वो बड़े होके वो कैंसर बन गया था अंदर। डायग्नोज हुआ था कैंसर, और एक तरह से आप बॉडी बिल्डिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, आप उस टाइम पे मेंटोर भी कर रहे थे लोगों को, आप अपने प्रैक्टिस करते थे, पर बहुत ही शैटरिंग मोमेंट रहा होगा। जी जी जी, कहीं उस टाइम मेरे को ऐसा था कि मैं शायद व्हीलचेयर पे जाऊंगा ही नहीं। मेरे को इतना मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे मैं। तो बट द थिंग इज कि जो खुदा को मंजूर होता है ना, मतलब कि वही चीज़ हुई, व्हीलचेयर पे चला गया। देन 3 साल डिप्रेशन में था मैं, तो प्रेयर करता था मैं हमेशा। तो फिर मेरे जब दोस्त ने बोला, तो मैंने जिम ज्वाइन किया, और 3 महीने में जो है प्रॉपर फुल पैक्स मेरे आ गए। तो फिर मैं अपने कोच के पास गया, जो मेरे बड़े भैया के कोच थे। मैंने कहा, सर देख लो, ऐसी बॉडी है, तो इसका क्या किया जा सकता है? वो कहते कोई बात नहीं, कहते मिस्टर पंजाब हो रहा है, आप उसकी तैयारी करो, 3 महीने में है। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को इंडिया का पहला व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर इंट्रोड्यूस किया। रवि प्रेशर है उनका नाम। तो अभी वो कनाडा में, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। पर ये थॉट आना ही बहुत बड़ी बात है कि जब आप एक ऐसी स्थिति में हैं, और वहाँ पे ये थॉट आना कि नहीं, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है या मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जी तो, जी, ये डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। जो मैंने बताया ना, जो सैनिक ही कर सकता है और हिंदुस्तान के प्लेयर्स ही कर सकते हैं, उनका अलग ही रहता है। आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जिसमें आपने मेंशन किया था कि आपके किसी दोस्त ने आपको कहा था, जब आप बहुत डिप्रेस थे
और आपके किसी दोस्त ने कहा था कि मिस्टर ओलंपिया बनोगे, तो मैं हाँ, वो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट ही है, अमित गिल है। हम्म तो उस टाइम पे ऐसा था कि आई वाज जीरो, कुछ भी नहीं था, सिर्फ व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था मैं हम्म और कुछ भी कर नहीं रहा था। बट फिर भी उसको मैं एक्सरसाइज के स्केड्यूल्स वगैरह, डाइट वगैरह बना के देता रहता है। हम्म एंड ही वाज एवरी डे ही यूज्ड टू कम टू मी। हम्म तो वो ऐसी बातें करता था, यार तू ऐसे मिस्टर इंडिया बनेगा, मिस्टर वर्ल्ड बनेगा, मिस्टर ओलंपिया बनेगा। तो पता नहीं कौन सी स्पिरिट उसको गाइड करती थी, आई डोंट नो। बट उसकी मुंह की एक एक बात मेरी लाइफ में सच हुई। हम्म। तो आज भी थोड़े दिन पहले मिलने आया था, तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ, मैं कहता यार तूने जो जो बोला मेरी लाइफ में वो सारा सच हुआ। अच्छा ही बोल रहा। हाँ, तो ही ऑलवेज से पॉजिटिव। इससे ये पता चलता है कि लाइफ में पॉजिटिव लोगों का होना, बहुत जरूरी है, बहुत जी, जरूरी है। वो आपको बहुत ड्राइव और करते वो हैं। बहुत कम मिलते हैं आपको लोग, जो बिल्कुल। कि आपको हमेशा जो है टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं। हम्म। तो अगर आपकी लाइफ में, मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा है तो उनको हमेशा पकड़ के रखिए, बिकॉज ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। हाँ, तो कई बार ऐसे दोस्त होते हैं जो हम शायद यकीन नहीं करते हैं, हमसे ज्यादा वो हम पे यकीन कर रहे होते यस हैं। यस 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 यस। हाँ। बिकॉज उनके पास वो आंखें होती हैं देखने वाली। सम पीपल हैव दिस काइंड ऑफ हम्म व्यू, कि वो देख सकते हैं कि ये इंसान कितना कैपेबल है और कितना अचीव कर सकता है, हम्म। तब वो फिर पुश करते हैं। बट आप बहुत यंग एज में थे उस टाइम पे, उतनी वो मैच्योरिटी नहीं होती, उतनी समझ जी। नहीं होती। तो उस टेंडर एज में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना, वो भी मतलब इट बड़ा इज चैलेंज रहा डिफिकल्ट। होगा। इट्स चैलेंज, मैंने बोला ना, चैलेंज तो एवरी डे मेरे लिए चैलेंज ही है। जी। मैं इतनी दूर से ड्राइव करके यहाँ नहीं पर अब। आया, फिर फीवर हुआ, एंड एवरी हम्म। डे मेरे लिए चैलेंज है। एवरी डे मैं घर से जिम जाता हूँ, वो भी मेरे लिए चैलेंज है। तो कैसे आप अपने माइंड को करते हैं कन्विंस? कुछ प्रेयर्स होते हैं, मेडिटेशन होता है? बस मैं प्रेयर करता हूँ कि हाँ, परमेश्वर मेरे को ताकत दे हम्म। कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकूं। जब मिस्टर ओलंपिया आप जीते थे, तो वो मोमेंट कैसा था आपका कि कभी आपने इमेजिन शायद नहीं किया था, और वो किसी ने जब कहा था तो आपने उसको मजाक में लिया था, और जब आप मिस्टर ओलंपिया बन गए, तो वो हम्म, कहते हैं ना, एक सपने से सच्चाई तक का जो सफर होता हम्म। है, वो मोमेंट कैसा था मैं आपके वो तो लिए? मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था वहां पर। हम्म वहां पर ऐसा हुआ था एक इंसिडेंस, जो कि मतलब कि आज तक मेरे साथ हुआ नहीं। एक जजिंग पैनल में एक ब्लॉन्ड लेडी थी। हम्म तो वो बैक स्टेज, मेरी परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज मेरे पास आए वो। हम्म तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो मेरे पास आके बोलते, आर्नोल्ड हैव यू सीन दिस? हम्म तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड मैम? कहते कहते दिस इज बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा मैडम मैंने क्या किया? हाँ, तो कहते आई डोंट नो, कहते तेरे में से क्या हम्म मेरे को टच किया वाइब। कहते मेरे आंसू हम्म निकल रहे हैं, और कहते ऐसे बहुत से लोग हैं हम्म मेरे बैक साइड, कहते उनके साथ भी यही चीज हो रही है। हम्म। तो ये मेरे साथ लाइफ में जो कि बहुत डिफरेंट मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था। आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं ऐसे कभी, इमोशनल? मेरे, हाँ, जब मम्मी को याद करता हूँ तो आते हैं, अदरवाइज मैं नहीं रोता। सबसे बड़ी ताकत आप किसको कहेंगे आपकी इस पूरी जर्नी में, जिससे आपका सपोर्ट सिस्टम कभी नहीं छोड़ा? पहले तो खुदा है, हम्म ठीक है ना, परमेश्वर, बाकी मेरी मॉम। आज भी जो हमारा शो का थीम है वो ये है कि जो जिंदगी में अपने आप को एक मौका देते हैं दोबारा, कि कहते हैं ना, गिर कर भी उठने का हौसला रखने वाले लोग, या अपने दिल की सुनने वाले लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को, या जो आपके फैंस हैं उनको, कि भाई जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन किस तरह से उसको, मतलब आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे अपने फैंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा, जो आपने बोली दिल की सुनने वाले, आजकल के यंग जनरेशन जो है अपनी दिल की सुन के बहुत खराब काम कर रहे हैं। दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर इनटू अल्कोहल, दे आर इनटू स्मोक एंड हुक्का वगैरह, ये सब कर रहे हैं। वो दिल की कभी मत सुनो, अपने दिमाग की सुनो, अपने पेरेंट्स की सुनो। आप कभी सोचते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हुई होती, अगर आपके कैंसर नहीं हुआ होता, तो शायद आपकी लाइफ कुछ अलग होती? हाँ, टोटली अलग होती मेरी लाइफ। पर आज आप इसी जगह पे होते? मैं जो भी मेरे को परमेश्वर ने दिया है या देता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जिस हालत में मैं था, हम्म तो मेरा ऐसा था कि कुछ इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है ना। कुछ मैंने हायर स्टडीज़ नहीं किए। मेरे जितना भी चाइल्डहुड मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स। और मेरे पास, मैंने
डॉक्टरी नहीं करी, ठीक है ना। बट आज की डेट में जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो अपने बच्चों से मेरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो कहते हैं वो स्टार अंकल, वो बॉडी बिल्डर, ऐसे ऐसे, एंड यू नो बच्चे मेरे को सुपरमैन बोलते हैं। वो कहते हैं बाइसेप्स दिखाओ, ये करो वो करो। तो जो भी खुदा ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, और यू नो जो जिस चीज को मैं प्यार करता था वही चीज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इससे लोगों को हेल्थ देना, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा तो बेस्ट कोच हो ही नहीं सकता। तो ग्रोइंग अप बॉडी बिल्डिंग तो आपका पैशन बचपन से रहा है, बट कोई और ऐसा एम्बिशन था आपका कि यू नो मे बी डॉक्टर बनना है या कुछ और, कोई ऐसा? नहीं, वो डॉक्टर सब बहुत पढ़ाई करते थे, मेरे को बहुत बुरा लगता था जब मेरे दोस्त सारा 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 दिन जो है किताबें लेके बैठे रहते थे, तो मैं उनको तंग करता था, चलो यार खेलने चलते हैं यार, क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो जब बचपन में आपको पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, या क्या जवाब देते थे आप? मुझे कुछ पता ही नहीं था। कहते हैं जब मुश्किलें आती हैं ना, तो वो इंसान को बहुत अलग तरीके से बदल देती हैं अंदर से। आपको एज अ ह्यूमन बीइंग कितना चेंज किया है इस चीज ने? चेंज मेरे को एक ही चीज ने किया है, जब मेरे मॉम डैड चले गए उसके बाद मैं बहुत चेंज हो गया। पहले मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी, बट अब मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया हूँ काफ़ी चीज़ों को लेके। For 3 years you were confined to bed, आप कहीं नहीं है, तो उस टाइम पे वो पीरियड कैसा था? फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, या किस तरह से आपकी फैमिली ने आपको संभाला और नेगेटिव ना होने से मतलब बचाया है? नहीं, उस टाइम पे तो मॉम और मेरे सिस्टर्स वो मेरे लिए सब कुछ करते थे, इतना करते थे कि मैं मतलब कि एक ही रूम में बैठा बैठा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, उनसे झगड़ा भी करता था मैं, और वो उस झगड़े में भी मैं चिल्लाता था जब, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, मेरी बातें सुनते थे, बस मुझे झेलते थे, सहते थे, और मैं झगड़ा करके चिल्ला के फिर मैं यू नो बाद में मेरे को रियलाइज होता नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी थी, फिर मैं उनसे सॉरी मांगता, सॉरी मेरे से ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो कहते कोई बात नहीं। वो मेरे उस पेन को मेरी सिस्टर्स मेरे मॉम समझते थे, बट ऐसा मेरे डैड और मेरे ब्रदर में कभी भी नहीं था। तो मैं हमेशा अपनी बहनों के और मॉम के हमेशा बहुत क्लोज रहा हूँ। तो जब कैंसर होता है किसी को परिवार में, तो जो जिसको बीमारी है उसके लिए तो मुश्किल होता ही है, लेकिन परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। आप सोचो कि एक 15 साल का लड़का, ठीक है ना, माँ बाप के कितने सपने होते हैं, ठीक है ना, हमारा बच्चा भाई ये करेगा वो करेगा, है ना, तो उनके सामने वो बच्चा जो है। तो उन्होंने कैसे संभाला अपने आप को? मतलब वो आपको भी संभाल रहे थे, खुद को भी संभाल रहे थे, तो उन्होंने कैसे संभाला खुद को? नहीं, वो मेरे सामने हमेशा खुश रहते थे, मैंने बताया ना। वो एक मोमेंट था कि उन्होंने जब बोलते बोलते बताते बताते वो रो पड़े, तो वो मैं अपनी मॉम को कभी रोते हुए मैं देख ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अब मम्मी की आंखों में मेरी वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। So what was the turning point in your life? जब मैंने फर्स्ट कंपटीशन किया, जलंधर में था, पंजाब लेवल पे, तो ऐसा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के, तो मेरे बड़े भाई से पैसे मांगे, तो बड़े भाई ने पैसे मेरे को दिए नहीं, फिर मैंने अपनी सिस्टर से मांगे, मेरी सिस्टर ने मुझे पैसे दिए जाने के लिए, और जब मैं चला गया तो मेरे भाई ने उसको बोला, कहते मैंने उसको पैसे दे देने थे, मैंने इसीलिए नहीं दिए, कहता है उसको स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देंगे, कहते उसको वहाँ से बेइज्जत करके उसको वहाँ से निकालेंगे वो, तो वो कहती उसका अगर दिल है तो उसको वो काम करने दे, कहते उसको रोकना। तो ऐसा हुआ कि जब मैं वहां पर गया तो ओवरऑल विनर को उस टाइम पे 5000 कुछ दिया था उन्होंने, बट लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, मेरे को आई थिंक 12,000 कुछ 10-12,000 ऐसा मिला था, साथ में बड़ी उन्होंने ट्रॉफी दी थी, और जिस तरीके से मैं स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लोग मेरे को प्यार कर रहे थे, मेरे को अब यही काम करना है, मेरे को कुछ नहीं करना अब। तो फिर जब मैं वो घर पे लेकर आया वो ट्रॉफी और कैश, मम्मी और मेरी सिस्टर तो चीखे मार मार के पागल कर दिया उन्होंने। दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। इसीलिए कहते हैं ना कि लाइफ में कोशिशें करना बहुत जरूरी है। कोशिशों के बारे में इंसान को हमेशा एक अच्छी सोच, अगर आपकी नीयत अच्छी है, ठीक है ना, आप कोई भी काम करोगे, ठीक है ना, मेहनत करो उसके ऊपर, अगर नहीं भी वो काम हो रहा है या आपको हर्डल्स आ रहे हैं उस काम में, तो यू नो इट्स नॉट द एंड। आनंद, एक व्हील चेयर में ट्रेन करने की बहुत मैं सुना अनोखा तरीका इजाद किया गया, वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ऐसे था कि मतलब कि मेरे कोच ने तो जितना वो जानते थे उन्होंने मेरे को सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया, और
बट उन्होंने कभी पहले व्हीलचेयर पर्सन को नहीं ट्रेन किया था, इसलिए उनको भी नहीं पता था कि एक व्हीलचेयर पर्सन की क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मेरे को टाइम के हिसाब से मैंने खुद को वैसा ढाला और खुद मतलब कि जो है टाइम टू टाइम मैंने एक्सरसाइजेज अपनी चेंज करी, उसके पैटर्न्स चेंज करे। जैसे कि अब बाइसेप्स अगर लगाने होते हैं, अगर कोई भी व्हीलचेयर पर्सन नॉर्मली बाइसेप्स अगर बैठ के भी लगाएगा तो वो मतलब कि लगाएगा उसको इंजरी हो जाएगी, या शोल्डर लगाएगा। तो मैं जब लगाता हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, मैंने अपने आप को टाई करके जो बड़ी बेल्ट होती है बेंच के साथ टाई करके फिर एक्सरसाइज करता हूँ। उससे जो है हमारी स्पाइन जो है एकदम सीधी रहती है। ये टाइटल्स आपने इतने बार मतलब जीते हैं, मिस्टर पंजाब जीता है, मिस्टर ओलंपिया जीता है एंड मिस्टर वर्ल्ड भी जीत चुके हैं आप। तो आज ये जो जीत है, जो विक्ट्रीज है, ये क्या मायने रखती हैं? इस तरह मुश्किल सफर आप तय करके आए हैं। आज ये मायने रखती हैं, मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मिलती हैं, उनको मैं एंडोर्स करता हूँ जिससे मेरी इनकम होती है, राइट। वो जो है इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मतलब आपके सबसे क्लोज कौन है? मेरे मॉम ही थे मेरे क्लोज सबसे ज्यादा, अब वो है नहीं। और आपके दोस्त जिन्होंने आपको हेल्प किया था ऐसे टाइम में? हाँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं एंड दे आर वेरी गुड टू मी। मैं मतलब कि जितना उनका थैंक्स करूं उतना कम है। आपने एक फिल्म भी की है, सुप्रीम खिलाड़ी। जी, सुप्रीम खिलाड़ी। तो वो जब ऑफर आया था तो था एक्टिंग की, भाई एक्टिंग भी करेंगे कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो एक दिन मेरे को एक कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे फिल्म बन रही है, आपका ये रोल है। तो लोहार का था मेरा। मैंने मॉम डैड से पूछा, कहते अगर तेरे को ठीक लग रहा है तो वो कर ले। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो वो किया। तो उसमें एक फाइट सीन था, तो वो काफी फेमस हो गया था। तो हाँ मतलब कि काफी, उसका एक और इंसिडेंस भी था कि वो मैंने किसी इंटरव्यू में बताया नहीं। तो मेरा पहला सीन जो था वो मेरी बेटी थी उस फिल्म में, तो उसको पता नहीं शायद कैंसर था, ब्लड कैंसर था। तो मैं रो रहा हूँ उसके लिए। तो कम से कम 250 लोगों का वहाँ पे क्रू था और रवि किशन भी जी वहीं पे भी थे। और मैं इमोशनल होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो अनिल रविपुड़ी जी डायरेक्टर थे, उन्होंने माइक में बोला जोर से, आर्नोल्ड। मैं कहा यस सर। कहता योर फेस इज लाइक दिस। मैंने कहा व्हाट? कहता ब्लैंक। कहता नो रिएक्शन। ओहो, इतना उन्होंने डांटा और मैं मतलब कि मेरे को रोना ही आ गया। तो उसके बाद जब उन्होंने डांटा तो फिर मैंने जो है सारे टेक जो है मैंने फर्स्ट टेक में सारे इमोशंस आप अपने बचा के रखते हैं लगता है। अब ओके, पहले कैसे था? जब इंसान के सिर पे माँ बाप होते हैं ना, तो उसको कुछ पता नहीं होता दुनिया। पंजाबी च कहिए जब माँ पे होंगे ना, वो बंदा राजा होता है। बट जब माँ बाप चले जाते हैं ना, वो सिर से छत चली जाती है, तो फिर लाइफ बहुत टफ हो जाती है। तो उनके पेरेंट्स के साथ का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको मतलब अक्सर याद आता है? मैं तो रोज याद करता हूँ, बहुत से मोमेंट्स हैं। मैं डैड को जो है उसी फिल्म के उस पे लेके गया था, प्रमोशन पे लेके गया था, बिकॉज प्रोड्यूसर को मेरा काम बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था। तो रेड टेप पार्टी थी, पार्टी पे भी डैडी को लेके गया था। जब सिनेमा में पूरा क्रू गया था, हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, डैड को भी मैं साथ ही ले गया। तो डैडी ने उस टाइम पे मेरे को सिल्वर स्क्रीन पे देखा तो कुछ बोले नहीं। जैसे मेरा सीन आता था तो पब्लिक सीटियां मारती थी, तो डैडी ने उस टाइम पे मेरे को कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। बट उसके बाद जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, डैडी पूरी स्टोरी सुनाते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। ओह माय गॉड, मैं सुन के फिर वो खुशी होती है, मेरे डैड मेरे पे प्राउड फील करते हैं। दैट इज सच अ प्रेशियस मोमेंट, आई वुड से। यस। तो आनंद, आपके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। जी, हॉलीवुड में लिखी गई। जी, हॉलीवुड में लिखी गई है, वेटलेस, ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटरमिनेशन। यस। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो उस किताब को पढ़ रहे हैं या जो आपके मतलब फॉलोअर्स हैं, किस तरह की उम्मीद वो लेकर जाएं आपसे, या आपकी कहानी सुन के किस तरह की वो एक मैसेज लेकर जाएंगे आपसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक ऐड करी थी कोलगेट की, तो उसमें मैंने एक मैसेज दिया था, इफ आई कैन डू इट एनीवन कैन डू इट। तो एक लड़की थी, वो सुसाइड करने के तरीके ढूंढ रही थी इंटरनेट पे। तो सडनली मेरी ऐड चली, वो कोलगेट वाली। तो उसने देखा आनंद आर्नोल्ड ये ऐसे ऐसे करके, उसने सर्च करना शुरू किया। तो करते करते
जब उसको मेरे बारे में पता चला प्रॉपर वे से, तो उसने सुसाइड करने का जो इरादा था वो चेंज कर दिया। तो उसने मेरे को नोट भेजा था, काफी अच्छा उसमें लिखा हुआ था। तो उसने कहा था, सर यू आर द रीजन कि मैं जो है जी रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस। आपको कैसा महसूस होता है जब आपको लोग ऐसा इस तरह का मैसेज बोलते हैं कि किसी की आपने जिंदगी को छुआ है या किसी की जिंदगी बदली है आपकी वजह से, तो आपके लिए कैसा मोमेंट होता है? आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को खुदा ने मतलब कि इस लायक बनाया है कि जो दूसरे लोगों की जिंदगी जो है चेंज होती है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फॉलोअर्स को? हमेशा अपने माँ बाप की सुने, ठीक है ना। सम टाइम लोगों की ज़िंदगी में पेरेंट्स कईयों के नहीं होते, तो कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए, वेल विशर ज़रूर होना चाहिए जो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचता हो। अगर वो भी नहीं है देन यू हैव टू प्रे। आप जिससे भी प्रेयर करते हैं उससे प्रेयर कीजिए और गलत संगत से हमेशा बचिए, क्योंकि इंसान गलत नहीं होते, इंसान की अगर संगत गलत है तो मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होते देखी हैं। पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव वाइब मिलते हैं, उनसे सीखो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मिला हूँ, सुनील शेट्टी को मिला हूँ, सलमान खान को मिला हूँ, जैकी श्रॉफ को मिला हूँ। इन सब लोगों से मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो आई थिंक हर किसी में होता है, बीइंग अ ह्यूमन पर बीइंग। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ग्रैब करता है। एंड आपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम लिया, कई लोग आपको उनसे रिलेट भी कर जाते हैं। ऐसा कुछ मोमेंट बताइए या कुछ ऐसे क्लैरिटी दीजिए कि बहुत लोग मैंने देखा है कई इंटरव्यूज में या इसमें लोग आपको उनसे कनेक्ट कर देते हैं कि आप शायद। नहीं, मैं मतलब कि हिंदुस्तानी ही हूँ और मेरे डैड का ने नाम दिया है ये, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं। हाँ, उनके साथ जब मैं मिला था तो ऐसा हुआ था कि ऐसे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मैं साइड पे था और साइड में जो है एक और एथलीट था। तो वो एथलीट मेरे को कहता तेरे को पता है, कहता आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ आ रहा है, मुझे पता है। मैंने कहा अगर तुझे किस्मत अच्छी होगी आर्नोल्ड की तो वो मुझसे मिल लेगा। तो मैं मजाक कर रहा था, तो सडनली इतना बड़ा हाथ जो है मेरे शोल्डर पे आया यहाँ पर। तो मैंने देखा, कहता हाय बिग गाय, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर था। ओह माय गॉड, वो मोमेंट मेरे लिए मतलब कि बहुत, मतलब कि जिसको हम टर्मिनेटर में देखते हैं, है ना, कॉनन द बारबेरियन। तो इट वाज लाइक फिर उन्होंने पूछा कैसे चल रही है तुम्हारी डाइट वगैरह, खाना खाया नहीं खाया। ही इज वेरी गुड। उनकी किस्मत अच्छी थी उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी। राइट। अच्छा, आप एक कहते हैं डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, फौजी खानदान से आते हैं, तो वो जो एक मतलब कह सकते हैं कि वो जो बैकग्राउंड होता है उसने आपको मोटिवेटेड रखने में या आपको हिम्मत देने में मतलब कितना रोल प्ले किया है? वो तो मेरे ब्लड में है ना फिर वो चीज। हाँ, तो वो डैड से जो भी कुछ सीखा है, ऐसा डिसिप्लिन में रहना, सवेरे 4 बजे उठ जाना, अपने मतलब कि शू और कपड़े हमेशा टिप टॉप रखने डैडी ने। आपको एज अ पर्सन कितना इसने बदला है? मतलब आपको लगता है कि एज अ पर्सन आप शायद कुछ और होते अगर ये चैलेंज नहीं आया होता आपकी लाइफ में? हाँ, बहुत चीज़ों में इस चीज़ ने शेप अप किया है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया है। और जो है जैसे हम किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, तो शायद मैं भी ऐसे ही था टीनेज में। तो अभी मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि लोगों को समझता हूँ, उनकी फीलिंग्स को समझता हूँ। ऐसा भी हुआ है कि अक्सर बचपन में या इस पूरे दौरान कभी लोग सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं या सिंपैथी दिखाते हैं? बहुत से लोग दिखाते तो थे। हाँ। तो व्हेन आई वाज, मतलब कि जब बॉडी बिल्डर नहीं था कि वो खुदा ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ये वो, अभी तो मेरी पर्सनालिटी देख के ही लोग सोच के मुझसे बात करते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है। बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी कोई और ऐसी चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं या जिसकी तरफ आपको लगता है कि अब बॉडी बिल्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे काम करना है? मेरे को खुद को इम्प्रूव करना है और अच्छा इंसान बनना है। समटाइम वी हर्ट, किसी को भी हम अपनी बातों से हर्ट कर सकते हैं, अपने गुस्से से। समटाइम ऐसा हो सकता है। मेरे को खुद को भी इम्प्रूव करना है हर एक चीज में, एज अ बेटर पर्सन बनना है।
जो लोग हैं आपके आपके फॉलोअर्स हैं, या मतलब लास्टली जाते जाते कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिंदगी में मुश्किल हर दिन आएगी हम्म। और आपको हर दिन फेस करना पड़ेगा, और हर दिन जो है आपको हीरो बनना पड़ेगा अपने मॉम डैड के लिए, अपने सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए। यू हैव टू फाइट एवरी डे विद योर एवरी बैटल। आपकी एक मैंने सुना है, एक आपकी एक लाइन है जिसको आप बहुत मानते हैं, मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। यस। उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद की मीनार गिरी, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद की मीनार गिरी, मुझे गिराने की चाह में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कब का पी गया। लोगों को तो तकलीफ तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया। वाओ, आई हैव टू क्लैप फॉर दिस। चलिए, थैंक यू सो मच आनंद। आपकी जर्नी वाकई में काफ़ी इंस्पायरिंग है, एंड आई एम श्योर जो आपको सुन रहे हैं वो भी इंस्पायर होंगे आपको सुन के, कि कहीं ना कहीं मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, छोटी हो बड़ी हो, हर किसी की ज़िंदगी में आती है। लेकिन जब आप इतनी बड़ी मुसीबत से अपने आप को आज आपने जहाँ पे खड़ा किया है, तो आई एम श्योर सब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं, If I can do it, anyone can do it. यस डेफिनेटली, एक बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी कहानी रही है। और जिंदगी में चैलेंजेस तो हम सबकी लाइफ में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उन चुनौतियों से हार मान जाते हैं, और कुछ होते हैं जो उन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप उनमें से कौन से हैं?